अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने देखा है कि लास्ट डे तला और डकी दोनों का दोबारा से कोलैब हुआ है। डकी गया था उसके पास, उन दोनों में पैचअप हुआ है दोबारा से। तो इस तमाम तर मामले में एक बात तो वाज़ह है कि गेम सारी पैसे की है, वहाँ वो तला रिव्यू की तरफ से हो या फिर डकी की तरफ से हो। लेकिन ऑनेस्टली हमें ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि हमारे लिए परफेक्ट क्या है, क्योंकि हम लोग उस फील्ड में उतने नेक्स्ट लेवल तक नहीं है जहाँ तक वो खड़े हैं तो हम उनका मुकाबला कर सकें। लेकिन हमेशा इंसान किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाता है ना, कुछ सीखने के लिए जाता है, और हम भी सिर्फ वहाँ पे कुछ सीखने के लिए जाते हैं। इसी टॉपिक को मद्देनज़र रखते हुए ना, डकी और रजब हो गया, डकी हो गया, उसके बाद वो नदीम नानी वाला हो गया, इन लोगों ने एक कोर्स लॉन्च किया था। उस कोर्स के लॉन्च होने से पहले की जो अपडेट्स थी वो ये थी कि रजब, ये तीनों लोग तला रिव्यू से ये बात कर रहे थे कि तुम भी हमारे साथ मीटअप कर लो, हम एक स्ट्रेटजी अपनाते हैं जिसमें हम चारों लोग मिलके इस कोर्स को लॉन्च करेंगे और हम अपना कोर्स सेल करेंगे। जबकि तला रिव्यू के पास इतना टाइम नहीं था कि वो उनको टाइम देता, या फिर उसको बेनिफिट नहीं था, क्योंकि तला रिव्यू के पास एक हथियार था ई कॉमर्स का जो वो अच्छे से जान रहा था, क्योंकि उसमें उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, वो ई कॉमर्स में काम कर रहा है। और जबकि डकी लोगों के पास सिवाय नाच के, डांस के, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो ये तमाम तर मामलात में जो आज वीडियो बना रहा हूँ ना, इसका टॉपिक यही है कि क्या हमें ई कॉमर्स करना चाहिए या नहीं। भाई बेसिकली किसी भी फील्ड में उतरने से पहले ना, उस फील्ड का एल्गोरिदम समझना बहुत ज़रूरी रहता है। और ये कोई आपको सिखाएगा नहीं, बल्कि जिस सॉफ्टवेयर पे आप काम करने जा रहे हो ना, वही सॉफ्टवेयर आपको बता रहा होता है भाई आप ये वाले काम करोगे तो आपको बेनिफिट आएगा। अगर आप इस रूल रेगुलेशन की खिलाफवर्जी करोगे तो आपका अकाउंट बैन हो सकता है, आपका अकाउंट डिलीट हो सकता है, एक्सेट्रा। तो जो बंदा इन चीज़ों को समझ लेता है ना, वो कर लेता है। जो इन चीज़ों को नहीं समझता ना, वो नहीं कर सकता। अब जहाँ तक बात है डकी, रजब और नानी वाले की, भाई ये सिर्फ लोगों को चूना लगाते आए, इसके अलावा इनसे और कुछ नहीं होता। जहाँ तक उनके कोर्स की बात है तो सिखा कौन रहा है? डकी के पास तेले का भी एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने उसकी वो लेक्चर की 4 से 5 वीडियो देखी जिसमें उसने जस्ट जर्नली बताया अपने व्यूवर्स को, वो जिन्होंने परचेज़ किया उन्हीं को ही बताया। तो उसने ई कॉमर्स का इंट्रोडक्शन दिया, ई कॉमर्स है क्या। वो भी मेरे नज़दीक, मैं इस शोबे से मुंसलिक हूँ, तो मेरे नज़दीक उसने उसका भी इंट्रोडक्शन अच्छे से नहीं दिया। फिर उसमें मैंने तला का रिव्यू देखा, उसने भी इतने अच्छे से ई कॉमर्स का रिव्यू नहीं किया, क्योंकि कहीं ना वो एक बात आ जाती थी कि कहीं ये मेरे से कोलैब कर ले। तला रिव्यू उनसे भारी डिमांड कर रहा था। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद आया जी के ड्रॉप शिपिंग, तो वो उसकी क्लासेस मिक्स थी। इंट्रोडक्शन में ड्रॉप शिपिंग का भी इंट्रोडक्शन दे रहा था, तो उसके बाद हंटिंग का भी दे रहा था। जबकि फिर जब उसने हंटिंग का बोला ना, मेरे को हंटिंग का थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं था, इतना फास्ट एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि दुबई में हर चीज़ प्रोडक्ट आपको अवेल रहती है, और ड्रॉप शिपिंग में आपको प्रोडक्ट को हंट करके लाना पड़ता है। तो मैं वो चीज़ सीखना चाह रहा था। मैंने उस बिना बेस पे, मेरे एक फ्रेंड ने उसका कोर्स ख़रीदा, तो मैंने उसका कोर्स का रिव्यू किया। मैं चेक करूं भाई, पूरे कोर्स में उसने कहीं भी नहीं बताया कि प्रोडक्ट को कैसे हंट किया जाता है। और गूगल, अच्छा एक चीज़ और है भाई, गूगल आपको प्रोडक्ट हंट करके दे सकता है? कभी नहीं।
गूगल आपको सर्च हिस्ट्री दिखा सकता है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, सर्च इंजन है। वो आपको कोई चीज़ ढूंढ के नहीं ला के दे सकता, भाई आप ये चीज़ मैं लेके आया हूँ, आप इसको सेल करो। वो गूगल पे जाके दिखा रहा था, भाई ऐसा कुछ नहीं होता। सही है, तो काइंडली अगर आपको शॉपिफाई सीखना है, यूट्यूब सीखना है, इनका एल्गोरिदम पढ़ो। अगर आपकी लैंग्वेज कमज़ोर है आप उसको ट्रांसलेट करो। ट्रांसलेट के लिए आपके पास बेशुमार ट्रांसलेट मौजूद है, बेहतरीन है। इनको पैसे 5,000 इनको देने के बजाय ना आप किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर बैठ के सीख सकते हो। 2 से 3 हज़ार फीस देंगे और मैक्सिमम 2 महीने में आप सीख सकते हो। मेरा डकी से, रजब से और नदीम नानी वाले से ये सवाल है, बताइए कि शॉपिफाई किस सर्च इंजन का प्रोडक्ट है, किस सर्च इंजन का प्रोडक्ट है, अगर वो इतने एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच।